नमस्कार, मैं सुजीत और आप लोग देख रहे हैं लाइट न्यूज। और हम आज जिनसे बात करने वाले हैं वो दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर श्री ए.के. दुबे जी हैं। तो सर, आपका लाइट न्यूज में स्वागत है। जी नमस्कार आप सभी को। बहुत अच्छा लगा। मैं यहाँ पिछले 6 महीने से, ऐसे तो मेरा जन्मभूमि है यहाँ, मैं दुबौली का निवासी हूँ, जन्म हमारा गांव में हुआ और मैंने 10th तक की पढ़ाई मैंने गांव में ही किया। फिर 10+2 साइंस हमने एमबी कॉलेज बक्सर से किया। उसके बाद में मैं बाहर पढ़ाई करने गया और यहाँ जितने भी अभी हम जनसंपर्क में या सभा कर रहे हैं, जनसेवा के भाव से बक्सर में आए हुए हैं, तो मुझे बहुत सोच करके मैंने एक कदम लिया। क्योंकि 26 साल पढ़ाने के बाद मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रॉपर जो हाई लेवल के मतलब जो सीनियर प्रोफेसर है मैं बन चुका हूँ। उसके बाद में मैं ये सेवा अभी हमारी करी हूँ कि शिक्षा के क्षेत्र में आप काम करना चाह रहे हैं, तो आपका मुख्य उद्देश्य क्या है? शिक्षा के क्षेत्र कहाँ तक आप ले जाएंगे? क्या क्या आप फैसिलिटीज यहाँ पे दे पाएंगे सर? शिक्षा के लिए आप शायद पेपर हमारा नहीं पढ़े होंगे आप लोग, मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस 2 कर चुका हूँ। बहुत जल्दी मैं रामरेखा घाट से, जहाँ राम लक्ष्मण की शिक्षा हुई, मेरे पता नहीं कैसे मेरे मन में आया कि मैं वहीं से पूरे बक्सर के बच्चों के लिए, पूरे बिहार के बच्चों के लिए फ्री कोचिंग सेवा में देने जा रहा हूं। जो दिल्ली के एक्सपर्ट, जो यहाँ बच्चे यहाँ इसी राज्य में IAS PCS बने हैं उनसे पढ़ के, और वही उनको वहां से दिल्ली में पढ़ाएंगे। और यहाँ पर इस तरह के मैं हॉल भी ले लूंगा, जिस तरह के हॉल में हम लोग बैठे हुए हैं, और डिजिटल टीवी लगेगा, बच्चे बैठ करके यहाँ सुनेंगे। ऑनलाइन मैं शुरू करने जा रहा हूँ। जब ऑनलाइन के बाद में हम इसको फिजिकल भी कराएंगे। इसकी शुरुआत में जल्द करने जा रहा हूँ, जिसमें PCS हो, IAS हो, दरोगा भर्ती हो, SSC हो, CJL हो, कोई भी एग्जाम की तैयारी के लिए दिल्ली के टीचर एक्सपर्ट पढ़ाएंगे और वो बच्चे यहाँ सुनेंगे। उनकी कॉपी जो है यहाँ का अधिकारी भी देखेंगे, एक्सपर्ट भी देखेंगे। मैं यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर को भी बुलाऊंगा। मेरे वाइस चांसलर वीर कुंवर विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर से भी बात हुई है इस इशू पर। वो हमने सेमिनार 13 को इसीलिए कराया था बक्सर में, राम के प्रोफेसर राम और बक्सर के इतिहास पर। 13 तारीख को, इसी 13 तारीख को हुआ है। ये शुरुआत मैंने कर चुका हूँ। सर, जो कोचिंग्स वगैरह खुलने वाले हैं आपके माध्यम से, सर उसका फी कितना रहेगा? और ये निःशुल्क रहेगा, इसके लिए कोई फी नहीं है। किसी बच्चे को कोई भी, इवन जो हमको आंसर शीट देंगे उसकी भी कोई फी नहीं है। जो टीचर पढ़ाएंगे वो भी निःशुल्क रहेगा। इसका जो भी शुल्क है वो हमारे पास लोग हैं, मैं खुद हूँ, इसको मैं व्यवस्था किया हूँ, बात किया हूँ। बच्चों को कुछ नहीं देना है। मैं चाहता हूँ कि सब बच्चे, चाहे गरीब हो अमीर हो, सभी बच्चे फ्री सेवा लें, लेकिन पढ़ाई करें, अपनी प्रतिभा को जगाएं, अपनी शक्ति को पहचानें। ये मैं चाह रहा हूँ। सर, शिक्षा के क्षेत्र के अलावा आप किस क्षेत्र में और यहाँ पे कौन कौन सा विकास करना चाहेंगे? जो 5 विकास आप करना चाहेंगे मुख्य रूप से, सर वो हम लोग बताइए। शिक्षा तो है ही, उसके बाद में रोजगार का मतलब ये नहीं होता है कि सरकारी नौकरी। लोग रोजगार को समझ लेते हैं कि सरकारी नौकरी। मैं अभी यही बात कर रहा था लोगों से कि भाई ये यदि कोई हम इस तरह की व्यवस्था बनती है, यहाँ जैसे खुल गया ये इतना बड़ा रेस्टोरेंट होटल खुल गया, यहाँ कम से कम 15 लोगों को रोजगार मिलेगा मिनिमम। ये बढ़ सकता है, ये रोजगार है। तो जैसे कि जो लोग 35 साल के हैं, हम कोचिंग मान लीजिए फ्री कराने जा रहे हैं, तो जो हमारे कोचिंग में जो कॉपी देखेंगे, जो उनकी व्यवस्था में रहेंगे, व्यवस्थापक बनेंगे, उनको हम रोजगार देंगे। फ्री में तो कोई काम करेगा नहीं मेरे साथ, तो वही लोग होंगे जो 35 साल के लोग हैं। लेकिन जो ये युवा शक्ति है, जो अभी 20-22 साल की है, जो ग्रेजुएशन करने के बाद या कर रहे हैं और ये बोलते हैं कि मैं अभी देख रहा हूँ क्या करूँगा ग्रेजुएशन करने के बाद, या अभी क्या करना है सोचे नहीं है, ये मुझे सुन करके बक्सर में मेरा कान पक गया है। ये नहीं होना चाहिए। होना ये चाहिए कि जो बच्चा BA कर लिया या कर रहा है, उसको पहले से उसके माइंड में जरूरी होना चाहिए कि मुझे आगे क्या करना है। क्योंकि संशय से आत्मा मर जाती है। ये बच्चों को मैं जगाने आया हूँ, यहाँ के युवा शक्ति को जगाने आया हूँ, लोगों को मन बदलने आया हूँ। और ये जो बदलेगा, उनकी प्रतिभा जगेगी तो वो पराक्रमी बनेंगे, यशस्वी बनेंगे और जहाँ उनको जाना है वहाँ जाएंगे। और यही हमारे माननीय मोदी जी का भी उद्देश्य है कि युवा शक्ति के मन को मजबूत करना है, तभी ये राष्ट्र मजबूत होगा। तो उन्हीं के कंधे पर राष्ट्र की शक्ति है। ये मैं करने जा रहा हूँ। तो रोजगार, स्वास्थ्य और आपका शिक्षा, और एक जो मुझे और समझ में आता है, महिलाओं का सम्मान। और जो सरकारी व्यवस्थाएं यहाँ मिल रही है, मैं बार बार सुनता हूँ यहाँ कि किसी सरकारी व्यवस्था में मेरे अधिकारी बहुत सारे यहाँ बिहार में हैं, जिन बच्चों को मैंने अपने बुद्धि सुद्धि से कुछ मदद किया है, बहुत हैं। पिछले 10 साल से मैं ये काम कर रहा हूँ विद्यार्थियों के लिए। दिल्ली में बैठ के भी मैंने ये काम किया।
तो मुझे लगता है कि जो ये सुविधाएं मिल रही हैं सरकारी व्यवस्था, उसका एकदम से त्वरित, जिसको बोलते हैं त्वरित कार्रवाई हो और उनका लाभ उनको मिले, ये मैं प्रयास करूंगा। जब मैं यहाँ का नेतृत्व करने इसी के लिए आया हूँ कि जब हम सरकारी व्यवस्था में आएंगे, जब यहाँ से हम लोकसभा के प्रत्याशी बनेंगे, प्रतिनिधित्व करेंगे, तो मुझे लगता है कि सरकार के साथ मिल करके और जो मेरी शक्ति है वो दुगनी हो जाएगी और मैं काम करूंगा। यही मेरा भाव है, क्योंकि मेरा पूरा जीवन, मेरे परिवार का जीवन, सभी लोग दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ाते हैं, प्रोफेसर हैं, हमारा पूरा परिवार ही इसी व्यवस्था में लगा हुआ है। इसी उद्देश्य से मैं यहाँ बक्सर में आया हूँ कि अपनी जन्मभूमि का मैं ऋण को चुकता कर दूं। धन्यवाद। सर, मैं ये पूछ रहा था कि सभी लोग गांव से शहर की तरफ जा रहे हैं, और सर आप शहर से गांव की तरफ आ रहे हैं, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? मैं शहर से गांव नहीं आया हूं, मैं गांव से गांव में ही हूं। क्योंकि मैं अभी हमसे, जैसे आप लोग मीडिया वाले लोग हैं, अभी आप जहां बैठे हैं यहाँ का आपको हमसे 20 गांव का नाम सुनवा लीजिए, मैं एक सांस में 20 का नाम बता दूंगा, क्योंकि मैं गांव से जुड़ा हुआ हूँ, इस मिट्टी से जुड़ा हुआ हूँ, यहाँ का संतान हूँ। उस गांव के लोगों को भी नाम बता दूंगा कि कहाँ कहाँ कौन आदमी है, कौन आदमी थे, किनके नाम पर क्या ट्रस्ट है, मुझे सब पता है। इसलिए मैं गांव से गांव में ही हूँ। मैं शहर में जाकर के भी गांव वाला हूँ और गांव के परिवेश में पला बढ़ा हूँ। मुझे गांव का संस्कृति, व्यवस्था, शिक्षा सब मुझे पता है, और मैं चाहता हूँ कि जो चीज़ें हम लोगों ने संघर्ष करके मुझे मिला, वो सुविधाएं यहाँ के बक्सर के बच्चों को संघर्ष के बगैर मिले और सही दिशा में मिले, जल्द मिले, ये मेरा प्रयास है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, और आपने लाइव न्यूज़ को इतना टाइम दिया, इसके लिए बहुत बहुत आपका आभार सर। आपका भी धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।